हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फार्मर बिल्स पर। फार्मर बिल्स को हम लोग फार्म बिल भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज फार्म बिल 2020 एंड हाउ मेनी बिल्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन आर प्रोटेस्टिंग। किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। हम करंट मार्केट सिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि इस समय जो करंट मार्केट सिस्टम है वह कैसा है, और जो आने वाला बिल है उसके बाद हमारा मार्केट सिस्टम कैसे होने वाला है। तो करंट मार्केट सिस्टम में क्या है, एक लोकल मार्केट सिस्टम है। लोकल मार्केट सिस्टम का मतलब कुछ ऐसे किसान होते हैं जो अपना जिनके पास ज़्यादा उपज नहीं हो पाता वो जाकर लोकल मार्केट में बेच जाते हैं। और जो एपीएमसी वाले होते हैं, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, ये सरकार द्वारा बैठाए गए एक समिति होती है यहाँ पास, जिसमें सरकार किसी एक व्यक्ति को लाइसेंस देती है। सरकार उन्हें इस शर्त पे रखती है कि आप इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी, मतलब उस उपज की जो लागत है उससे अधिक मूल्य पर आप ले सकें। एपीएमसी के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एपीएमसी क्या है। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। यह जो एपीएमसी है यह आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं के शोषण से बचाया जा सके, जिससे किसान कर्ज के जाल में न फंसे। साथ ही यह भी निश्चित करता है कि खेत से लेकर रिटेल प्राइस तक उसका मूल्य उच्च स्तर तक न पहुंचे। यानी कि जो हमारे एपीएमसी के व्यक्ति होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, वह यह तय करते हैं कि जो हमारे फसल की कीमत हो वह रिटेलर से लेके वहाँ के जो किसान द्वारा हो उसकी कीमत ज़्यादा न हो पाए। अब हम यह जानेंगे जो हमारे फार्मर बिल आए हैं वह कितने हैं, और बारी बारी करके इनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा है वह है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विस बिल 2020। तीसरा इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। अब हम तीनों बिल्स के बारे में बारी बारी से जानेंगे। पहला फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। यह एक ऐसा बिल होगा, यह एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी, लेकिन इससे राज्य सरकार को घाटा होगा, उसको इन पे लगने वाले टैक्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरा क्या है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म बिल 2020। इस बिल के तहत किसान अपने उपज फसल की कीमत काटने से पहले ही व्यापारियों से तय कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपका फसल कटा हुआ नहीं है, आपकी फसल आपके हाथ में आए नहीं है, आप जाकर किसी व्यापारी से अपनी फसल की कीमत पहले से ही तय कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फसल, आने वाली फसल की कीमत व्यापारी से 2100 रुपये क्विंटल तय करते हैं, और आप फसल काटने के बाद उसका मार्केट में कीमत अगर 2500 हो जाती है तब भी आपको उन व्यापारियों को 2100 में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यह तय कर लिया है। अगर वह 1800 में हो जाएगी तो आपको 1800 में ही देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का यह दूसरा आपका बिल है, मतलब कि आप पहले से ही अपनी अनाज का कीमत तय कर सकते हैं। तीसरा बिल क्या कहता है, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। यह 1955 में पहले ही आ चुका था, लेकिन यह बिल क्या कहता है, यह प्रस्ताव कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसे कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त करता है। मतलब कि जैसे कि पहले हमारे किसान जो हुआ करते थे वह सरकारी जैसे कोई खदान रहता था वहाँ पास अपने अनाज को स्टोर कर सकते थे, मतलब किसी भी समय उनके पास वो स्टोर कर लें, उसकी न्यूनतम कीमत उनको देनी पड़ती थी स्टोर करने के लिए। लेकिन अब जो ये तीसरा नियम आया है वह
किसान को स्टोर करने से रोकता है, यानी कि वह अपनी होल्डिंग नहीं कर सकते, एक जगह उपज नहीं रख सकते। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है इस बिल का, वह होता है कि हमारे किसान भाई इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। जायज़ है इस बिल का विरोध करना, क्योंकि सरकार इस बिल में कहीं नहीं लिखती कि आपको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट मंडी में आपको एमएसपी से अधिक मूल्य दी जाएगी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपके अनाज की जो मिनिमम आपकी लागत है उससे अधिक मूल्य पर आपको दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने इस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपकी एमएसपी इसमें रहेगी। इसी के चलते फार्मर इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, किसान प्राइवेट व्यापारियों से भाव मोल नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा किसान हूँ और आप प्राइवेट के बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो मैं आपसे मोल भाव नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझे गर्जू समझेंगे। गर्जू मतलब आपका कहना रहेगा कि आपको अपनी फसल बेचनी है या नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से किसान इनका विरोध कर रहा है, क्योंकि किसान बेचेगा कहाँ? अगर उसको अपनी लागत भी नहीं मिलेगी तो वो जाएगा कहाँ? आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।